गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th अकाउंटेंसी पार्ट 2 चैप्टर 3 रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। हम इशू ऑफ डिवेंचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। रिडम्पशन करना यानी कि जो भी डिवेंचर्स के माध्यम से हमने कंपनी ने क्या लिया था, अमाउंट ली थी, वो क्या करनी है, डिवेंचर होल्डर्स को अब हमें वापस करनी है। तो डिवेंचर होल्डर्स को ऋण पत्रों के द्वारा प्राप्त की गई राशि वापस करना क्या कहलाता है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। रिडम्पशन हम कैसे करते हैं, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इशू के टाइम ही हम क्या कर देते हैं, रिडम्पशन की कंडीशंस जो है डिवेंचर्स पे लिख देते हैं। तो जो कंडीशन उस डिवेंचर सर्टिफिकेट पर लिखी होती है उसी के अनुसार ही हमें क्या करना पड़ता है, रिडीम डिवेंचर्स को करना पड़ता है। रिडम्पशन हम या तो एक मुश्त भुगतान यानी कि सारी की सारी पेमेंट एक साथ कर सकते हैं, या क्या है, निश्चित अवधि यानी कि मान लो 10 साल के लिए हमने डिवेंचर इशू किए थे, तो उस 10 साल से पहले हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। या डिवेंचर्स को कैसे कर सकते हैं, हम शेयर्स में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, या क्या है, इन्हें मार्केट से बाय बैक करके भी रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, तो शोधन के लिए जो है हमारे पास ऋण पत्रों को रिडीम करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, कहाँ कहाँ से हम पैसा लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास, या तो हम क्या करें, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, कि नए शेयर्स और डिवेंचर इशू करें, उनसे जो पैसा प्राप्त होगा वो किन्हें दे देंगे, डिवेंचर होल्डर को दे देंगे। या हम क्या करते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में से भी कर सकते हैं। या कैसे कर सकते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट्स, की प्रॉफिट्स में से हम क्या करें, डिवेंचर्स को रिडीम करें। तो फर्स्ट हमारे पास होता है फ्रेश इशू शेयर्स एंड डिवेंचर्स, कि नए शेयर क्या हमें इशू करने हैं, जिस प्रकार हमने फर्स्ट चैप्टर में न्यू शेयर इशू किए थे और सेकंड चैप्टर में न्यू डिवेंचर्स इशू किए थे, उसी प्रकार से इशू करके और क्या कर देना है, उनसे जो पैसा प्राप्त होगा वो किन्हें दे देना है, डिवेंचर होल्डर्स को दे देना है। सेकंड होता है हमारे पास रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में से क्या करना होता है, हमें डिवेंचर्स को इशू करना होता है। इसके लिए हमें 25% के बराबर जो है DRR बनाना पड़ता है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स में से हम कैसे कर सकते हैं, हमारे सिलेबस में है फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर फ्रॉम सिंकिंग फंड। आज हम जानेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट्स में से जब हम करते हैं रिडम्पशन तो किस प्रकार से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है। लाभों में से शोधन का अर्थ होता है कि जितने भी हमने डिवेंचर इशू किए थे उनके बराबर की जो राशि है, यानी कि 100 अमाउंट, जितने डिवेंचर रिडीम करने हैं, मान लो 10 लाख के डिवेंचर रिडीम करने हैं, तो 10 लाख की अमाउंट हमें क्या करनी पड़ेगी, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से, प्रॉफिट एंड लॉस में से कहाँ ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, DRR अकाउंट में, यानी कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में हमें 100% अमाउंट जो है पहले क्या करनी पड़ेगी, ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कितनी अमाउंट जो है हमें ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, 100% अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। DRR को हम दिखाते कहाँ हैं, शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक में दिखाया जाता है। ठीक है, जब डिवेंचर्स को रिडीम कर दिया जाता है तो उसके बाद इस अकाउंट में जो अमाउंट होती है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, जनरल रिजर्व में। तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स के आज हम सम करेंगे। आउट ऑफ प्रॉफिट हमारा स्टार्ट होता है इलस्ट्रेशन 7 से। ठीक है, देखो, एक्स लिमिटेड had issued 10,09% debentures which are due to redeemed out of profits on 1st October 2018 at a premium of 5%. The company had a debenture redemption reserve of 4,14,000. DRR में पहले कितने रुपए पड़े हैं, 4,14,000. It was decided to invest the required amount of DRR इन्वेस्टमेंट्स पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। कहता है कि रिक्वायर्ड अमाउंट जितनी होगी वो हमें कहाँ इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा है, DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें देखो 1 अक्टूबर 2018 को क्या करना है, रिडीम करना है, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, ये 18-19। तो जो पिछला हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, 2017-18। तो 2018 31 मार्च 2018 को हमारा पिछला फाइनेंशियल ईयर क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, 31 मार्च 2018 को हमें प्रॉफिट में से पैसा कहाँ डालना है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में पहले ट्रांसफ़र करना है। कितना ट्रांसफ़र करना है, हमने अभी पढ़ा कि जितने डिवेंचर्स रिडीम कर रहे हैं उसका 100%, मान लो 10 लाख रिडीम करें तो 10 लाख ही डालने होते हैं। यहाँ हम कितने रिडीम कर रहे हैं, 10 लाख डिवेंचर्स रिडीम कर रहे हैं।
लेकिन हमारे पास पहले कितने रुपए पड़े हैं DRR में? 4,14,000। इसका मतलब अब हमें कितने डालने हैं? 10 लाख में से 4,14,000 माइनस करके डालने हैं, यानी कि 5,86,000 रुपये हमें जो है पिछले प्रॉफिट एंड लॉस से कहाँ ट्रांसफ़र करने हैं? रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद ये जो पैसा हम ट्रांसफ़र करते हैं उसे 1 महीने के अंदर अंदर हमें क्या करना पड़ता है, यानी कि 30 अप्रैल तक हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ 30 अप्रैल की डेट मेंशन करते हैं। DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमें क्या करना पड़ता है? इसे इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, टू बैंक करेंगे। ठीक है, बैंक से पैसा निकाल के कहाँ डाल दिया? DRR में। अब जब इन डिवेंचर्स को हम रिडीम करेंगे उस डेट को पैसा क्या करना है? हमें बैंक में वापस लेके आना है। अब कब रिडीम कर रहे हैं? अक्टूबर को। ठीक है, 1 अक्टूबर को। अब क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि जितनी इन्वेस्टमेंट की थी अब उसकी अपोजिट एंट्री करेंगे। ठीक है, 1,50,000 रुपये जो हमने वापस अपने बैंक में ले लिए, कहाँ से निकाल के? DRR इन्वेस्टमेंट से निकाल के बैंक में ट्रांसफ़र कर लिए। उसके बाद क्या करने? हमें ड्यू करने कि डिवेंचर होल्डर को कितना रुपया देना है। डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 लाख के डिवेंचर से रिडीम कैसे कर रहे हैं? प्रीमियम पे कर रहे हैं। कितना प्रीमियम? 5%। डिवेंचर्स के 10 लाख, प्रीमियम का 10 लाख का 5% 50,000 टू डिवेंचर होल्डर, यानी कि डिवेंचर होल्डर को कितने देने हैं? 10,50,000। अब उन्हें क्या करेंगे? हम पेमेंट करेंगे। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक के द्वारा हमने क्या कर दी? पेमेंट कर दी। अब हमने डिवेंचर्स को रिडीम कर दिया, डिवेंचर होल्डर को उनका पैसा वापस कर दिया। हमने यहाँ जो अमाउंट ट्रांसफ़र की थी DRR में, वो अब हमें कहाँ ट्रांसफ़र कर देनी है? सारी की सारी जनरल रिजर्व में। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देना है टू जनरल रिजर्व 10 लाख। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट सम है, आउट ऑफ प्रॉफिट के 2 ही सम दिए हुए हैं। नेक्स्ट सम में क्या कहता है कि पोलम लिमिटेड हैज़ ए बैलेंस ऑफ 55 लाख in its statement of profits and loss. Instead of declaring a dividend, it decided to redeem its 50 lakh 8% debentures at a premium of 10% out of profits 31st March 2018। यानी कि फाइनेंशियल ईयर के समाप्त में कर रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? 2017 और 2018। पिछले साल का कौन सा हुआ? 2016 और 17। यानी कि 31 मार्च 2017 को के प्रॉफिट्स में से हमें 100% अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र करनी है? DRR में करनी है, पिछले साल के 31 मार्च 2017 को। और फिर 30 अप्रैल तक उसे क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। ये देखो आगे इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में हम, 30 अप्रैल 2017 को अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं। इंटरेस्ट भी हमें यहाँ मिल रहा है। पिछले समय इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा था। 8% जो है बैंक हमें क्या दे रहा है? इन्वेस्टमेंट पे हमें क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। और बैंक में पैसा आने पर वो कितना टैक्स यानी कि TDS कितना काट रहा है? 10%। किस पे काट रहा है? जितना इंटरेस्ट बन रहा है उस पे काट रहे हैं 10%। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करनी है? जनरल एंट्रीज करनी है। यहाँ देखो हमें 55 लाख रुपए जो है देने हैं, किसको? डिवेंचर होल्डर्स को। यानी कि हम रिडीम कितने के करें? 50 लाख के। इसका मतलब हमने प्रीमियम पे इशू किए थे, यानी कि 100 का 1 शेयर हमने कितने में दिया? 110 में। 55 लाख डिवाइड बाय जब 110 करेंगे तो हमारे 5,000 जो है डिवेंचर्स, इसका मतलब हमने इशू किए थे। अब हमने क्या करना है? रिडीम करना है। तो पिछले साल की 31 मार्च 2018 को कर रहे हैं। पिछले साल की डेट डालेंगे 2017 मार्च 31। कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है? यहाँ कोई बैलेंस DRR का नहीं है, तो 100% अमाउंट जितने रिडीम कर रहे हैं उसके बराबर हमें कहाँ ट्रांसफ़र करनी है? DRR में। यानी कि 50 लाख रुपए हमें कहाँ ट्रांसफ़र करने हैं? DRR में। उसके बाद 30 अप्रैल तक इसे क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना डालते हैं हम? ओनली 15% डालते हैं फेस वैल्यू का। ठीक है, 50 लाख के डिवेंचर क्या कर रहे हैं? रिडीम। 50 लाख का 15% कितना बनेगा? 7,50,000। ओनली 15% हमें क्या करना पड़ता है? इन्वेस्ट करना पड़ता है। पिछले समय भी हमने 15% ही किया था। कितने डिवेंचर हम कर रहे थे? 10 लाख। 10 लाख का 15% 1,50,000। इसी प्रकार से यहाँ भी हमें क्या करना है? 15% ही इन्वेस्ट करना है। उसके बाद क्या करना है? अब मार्च 31 को हम इन्हें क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे डिवेंचर होल्डर को। तो अब क्या करना है? सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट की थी उसको निकालना है वापस। बैंक में कितने आएंगे? सबसे पहले हम टैक्स और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखेंगे। टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कितने इन्वेस्ट किए? 7,50,000। इंटरेस्ट कितना कमाया? 7,50,000 मल्टीप्लाई 8/100 गुना 11/12। 11/12 क्यों किया? क्योंकि हमने 30 अप्रैल को क्या किए थे? इन्वेस्ट किए थे, यानी कि अप्रैल के लास्ट में किए थे। बाकी कितने महीने बचे? 31 मार्च 2018 तक 11 महीने, इसलिए 11 महीने का लगाया।
तो इंटरेस्ट कितना हुआ 7,50,000 रुपये 11 महीने का, 8% रेट दी है 55,000। ठीक है, अब इस 55,000 पे क्या काटना है, टीडीएस डिपॉजिटेड अकाउंट डेबिट करेंगे। टीडीएस किस पे काटना है, इंटरेस्ट पे। 55,000 का 10% 5500 क्या कट गया, टीडीएस। यानी कि हमारे पास कितने पैसे आने चाहिए थे, 7,50,000 इन्वेस्टमेंट वाले प्लस इंटरेस्ट वाले 8,05,000 रुपये आने चाहिए थे, लेकिन टीडीएस कितने का कट गया, 5,05,000 का। तो 8,05,000 में से जब हम 5500 को लेस करेंगे तो बैंक में कितने पैसे आए हैं, 7,99,500 रुपये बैंक में आए हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर डिवेंचर होल्डर्स को ड्यू करेंगे, 8% डिवेंचर प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है और 55 लाख। ठीक है, उसके बाद डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे और सारी अब हमने पेमेंट कर दी है तो DRR की जो अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, और हमारी एक एक्स्ट्रा एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे हमें क्या मिला था, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होती है, हमारी इनकम कहाँ चली जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ये सब आपको सॉल्व करनी है। थैंक्स।